मोदी जी ने उनको 6 महीने पहले बोला था कि भाई आपको एक मैं मौका दे रहा हूँ कि आप जितना भी ब्लैक धन है वो सरकार में आप डिक्लेयर कर दीजिए। और वैसे तो वो अपने इस तरीके की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और कंट्रोवर्शियल एक्ट के लिए तो वो फेमस ही है, ठीक है। तो राहुल गांधी जी एक परिपक्व नेता नहीं है, ये तो साफ उछल के आ रहा है। देखिए कांग्रेस जो इन्होंने 70 साल में किया, बड़ा जब भारत आदेश आज़ाद हुआ तब $4 की इकोनॉमी छोड़ के गए थे ब्रिटिश, ठीक है। और 2014 आते आते कांग्रेस के टाइम में डॉलर पहुंच गया था 54 रुपये, ठीक है। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जो घोटाले किए थे उनकी सरकार के दौरान में, जिसमें 3G घोटाला, 2G घोटाला और पेट्रोल बॉन्ड जो वगैरह किया था, उसकी वजह से देश की कमर इतनी टूटी कि देश की में महंगाई बढ़ती गई, ठीक है, और देश की इकोनॉमी ज़ीरो होती गई। 70 साल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने देश को डैमेज किया है, देश की इकोनॉमी को डैमेज किया, देश की सुरक्षा को डैमेज किया है कांग्रेस ने। बीजेपी ने 2014 के आने के बाद जिस तरीके से देश की इकोनॉमी मजबूत की, नोटबंदी की, ठीक है, जरूरत पड़ी जब दोनों नोटबंदी भी की, ठीक है, उसके बावजूद भी इकोनॉमी आज देखिए वर्ल्ड की 5वीं मजबूत इकोनॉमी है भारत एक अकेला ऐसा राष्ट्र था कि जो आतंकवाद से जूझ रहा था, जिन्होंने मोदी जी ने आने के बाद आतंकवाद को कंट्रोल किया। राहुल गांधी ने सर्दी न लगने का एक फैक्टर बताया है, तो उनका ये कहना है कि आप डरते हैं इसलिए आप जैकेट वगैरह पहने हुए हैं, वो डरते नहीं इसलिए घूम रहे हैं टी शर्ट में। हम डरते हैं अफीम चरस गांजा पीने में, वो नहीं डरते। वो गांजा वांजा मार के सुट्टा उट्टा मार के सेट होके आते हैं, क्या कहेंगे इसलिए उन्हें गर्मी नहीं लगती। देखिए उनके बारे में कई बार सुना है कि वो ड्रग एडिक्ट है, ठीक है। तो आपने कोट पहना, आप डर रहे हैं, इसका मतलब क्यों डरेंगे भैया? जो अगर सर्दी में आदमी कोट नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा? आप मेरे को, वो तो टी शर्ट पे घूम रहे हैं, तो उनकी मर्जी की बात है। अगर उनको ठंड नहीं लग रही तो टी शर्ट में घूम रहे, घूमने दीजिए उनको, ठीक है। चाहे तो वो टी शर्ट ना भी पहने, सलमान खान की तरह छाती खोल के घूमे, ठीक है। और वैसे तो वो अपने इस तरीके की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और कंट्रोवर्शियल एक्ट के लिए तो वो फेमस ही है, ठीक है। तो राहुल गांधी जी एक परिपक्व नेता नहीं है, ये तो साफ उछल के आ रहा है। देखिए तो 24 के लिए कितना चुनौती देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए? कोई चुनौती नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, ठीक है। राष्ट्र के हर उस राष्ट्रवादी को साथ में लेकर चलती है, हर उस नागरिक को साथ में लेकर चलती है जो इस देश को प्यार करता है, ठीक है। और भारत के हर राष्ट्रवादी जो है नेता है, हर राष्ट्रवादी नागरिक है जो इस देश को प्यार करता है, देशभक्त है, वो भाजपा के साथ है, ना कि कांग्रेस के साथ, ना कि केजरीवाल के साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए 70 साल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने देश को डैमेज किया है, देश की इकोनॉमी को डैमेज किया, देश की सुरक्षा को डैमेज किया है कांग्रेस ने। बीजेपी ने 2014 के आने के बाद जिस तरीके से देश की इकोनॉमी मजबूत की, नोटबंदी की, ठीक है, जरूरत पड़ी जब दोनों नोटबंदी भी की, ठीक है, उसके बावजूद भी इकोनॉमी आज देखिए वर्ल्ड की 5वीं मजबूत इकोनॉमी है भारत। और एक और बात मैं कहूँगा कि 35 देश ऐसे हैं वर्ल्ड में आज, जिसमें से रसिया है, श्रीलंका है, स्वीडन है, क्यूबा है और अफ्रीकी देश मिला के 35 देश ऐसे हैं जो भारत की इंडियन रुपीज़ को इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा देंगे, ठीक है। जिसमें आपको आरबीआई के थ्रू एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना है 2 इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री के बीच में, और आप इंडियन करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, इंडियन करेंसी के अंदर आप टूरिज्म पे जा सकते हैं, ठीक है। इससे डॉलर कमज़ोर होगा और रुपया मजबूत होगा, क्योंकि आज 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है मोदी जी के आने के बाद कि भारतीय करेंसी को इंटरनेशनल लेवल का दर्जा मिल रहा है, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। कांग्रेस जो इन्होंने 70 साल में किया, बड़ा जब भारत आदेश आज़ाद हुआ तब $4 की इकोनॉमी छोड़ के गए थे ब्रिटिश, ठीक है। और 2014 आते आते कांग्रेस के टाइम में डॉलर पहुंच गया था 54 रुपये, ठीक है। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जो घोटाले किए थे उनकी सरकार के दौरान में, जिसमें 3G घोटाला, 2G घोटाला और पेट्रोल बॉन्ड जो वगैरह किया था, उसकी वजह से देश की कमर इतनी टूटी कि देश की में महंगाई बढ़ती गई, ठीक है, और देश की इकोनॉमी ज़ीरो होती गई। मोदी जी ने सबसे पहले देखा कि जब आतंकवादी फंडिंग इनके थ्रू हो रही थी कांग्रेस के थ्रू, जहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग, जैसे प्लानिंग कमीशन था तो बाहर की फॉरेन फंडिंग ये लोग इजीली लैंड करते थे। तो जब इन्होंने मोदी जी के आने के बाद इन्होंने एक सिस्टम बनाया और पूरी तहकीकात करवाई, तब पता चला कि जो काउंटरफेट नोट हैं वो इंडिया में कांग्रेस के टाइम में इतने घुसा दिए इन्होंने कि भारत की इकोनॉमी डैमेज हो जाएगी, आगे सरकार नहीं चलेगी कोई भी सरकार। लेकिन मोदी जी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया 2016 में, जो 8 दिसंबर 2016 को उन्होंने बोला था कि सुबह मतलब रात के 12 बजे के बाद जो वर्तमान करेंसी है वो टेंडर नहीं की जाएगी, हम नई करेंसी लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्लीन चिट दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्लीन चिट दिया। मैं आपको ये मुद्दा शेयर करना चाहूँगा, ठीक है, कि देखिए ये लोग क्या करते थे। तकरीबन 3000 इनके एनजीओ थे कांग्रेस के, और तकरीबन 2000 ऐसी सेल कंपनियाँ थी जो फेक थे। इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग उस समय पे पैसा लाते,
ठीक है। और जो नकली नोट थे उसका ट्रेड करते। कैसे करते आप देखिए कि 100 करोड़ रुपया अगर आप कैश एनजीओ रखता है अपने पास तो उसको 300 करोड़ का डोनेशन वाइट का आता था, ठीक है। उस वाइट के डोनेशन के अंदर ये 100 करोड़ का जो ब्लैक मनी था वो मार्केट में ट्रेड करते, जिसके ऊपर जो इलीगल बिल्डर्स हैं, ठीक है, हाईवे के ऊपर जो इलीगल होटल्स बने हुए जिसके आप नाम आपको हिंदू होटल का मिल जाएगा लेकिन उसका ओनर मुस्लिम होगा। इस तरीके की जो इन्होंने ट्रेड किया भारत की इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए, उसको बचाने के लिए मोदी जी ने उनको 6 महीने पहले बोला था कि भाई आपको एक मैं मौका दे रहा हूँ कि आप जितना भी ब्लैक धन है वो सरकार में आप डिक्लेयर कर दीजिए, 60% सरकार रखेगी, 40% आपको दे देगी सरकार, लेकिन आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उनको 6 महीने का अल्टीमेटम दिया था, किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया, मोदी जी ने नोट बंद कर दिए, ठीक है। तो वो जो काला धन था वो वहीं पे जीरो हो गया, ठीक है। उस समय पे जिसके पास जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको पैसा बैंक ने वापस दिया। जो लोग अपना पैसा सरकार के सामने क्लियर किया कि भाई मेरे पास सर ये मेरे पास इतने पैसे हैं और ये मेरा डॉक्यूमेंट है, उनको बैंक ने पैसा वापस दिया। लेकिन जो हिसाब देने की परिस्थिति में नहीं थे, जैसे ये 3000 जो सेल कंपनियां थी, ठीक है, और 2000 सेल कंपनियां थी और 3000 जो एनजीओज थे, उनका पैसा वहीं पे जीरो हो गया। तो वो जो काला धन मोदी जी बाहर लाने वाले थे वो काला धन उन्होंने वेस्ट कर दिया। क्यों? अगर वो 6 महीने के अंदर जमा कर देते तो काला धन बाहर आता। जब उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया तो मोदी जी ने उसकी वैल्यू जीरो कर दी और नई करेंसी मार्केट में लाई, ठीक है। 2014 के बाद टाटा है, बिरला है, अंबानी है, रिलायंस है, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनी ने जो राइज किया है और आज अपना देश की जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 5वें नंबर की इकोनॉमी है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और कूटनीति का नतीजा है, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज देश इतना मजबूत होकर खड़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। कि हमको देखिए आज एक यूएनएससी की मीटिंग हुई थी जिसमें 15 देश थे, 15 में से 5 देश ऐसे जो स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो भारत एक अकेला ऐसा राष्ट्र था कि जो आतंकवाद से जूझ रहा था, जिन्होंने मोदी जी ने आने के बाद आतंकवाद को कंट्रोल किया। तो भारत ने अकेले ने 15 देश में से एक ऐसा देश था कि उन्होंने स्टैंड लिया। बाकी के 14 देश ने ये कहा था कि हम जो आतंकवाद फैला रहे हैं, पाकिस्तान और तुर्की जैसे कंट्रीज हैं, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारत ने मना कर दिया कि भाई हम पैसा नहीं देंगे उन आतंकवाद को। हम अगर ज़रूरत पड़ी तो कोरोना काल में जैसे हमने जैसे दवाई पाकिस्तान को, तुर्की को भी हमने यहाँ से वैक्सीन भेजी थी, हम वैसी हेल्प कर देंगे लेकिन फाइनेंस हम नहीं देंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि बाकी के जो कंट्रीज थे, जो 5 स्थायी सदस्य हैं, चाइना को छोड़ के आप देखिए, अमेरिका देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, रसिया देख लीजिए, इन्होंने रेकमेंड किया कि भारत एक ऐसा मजबूत देश बन के उभरा है कि इनको वीटो पावर देना चाहिए, ठीक है।